कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर हंट्री एक लड़के को पीट रहा है जिसकी पीठ पर एक टैटू बना है जो कि एक लड़की का है, जो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर चारू है। फ्लैशबैक से खत्म होकर कहानी रियल ट्रैक पर आती है, जहाँ एंट्री होती है इस फिल्म के हीरो कार्तिक की, जो अपने चाचा से बहस कर रहा होता है। उनसे किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसके चाचा उसके पापा से गलत व्यवहार कर रहे होते हैं, जहाँ पर वह उनको मारने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ उसके पापा उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि कभी भी किसी का बुरा मत करना, और उससे बोलते हैं कि तुम्हें एक टूर गाइड का काम करना है क्योंकि तुम्हारे चाचा से कुछ खास मिलने वाले लोग आने वाले हैं, उन्हें तुम्हें महाकाल मंदिर के दर्शन करवाने हैं। इस पर कार्तिक थोड़ा गुस्सा होता है लेकिन अपने पापा की बात मानकर आगे चला जाता है। वही कहानी में एंट्री होती है इस फिल्म की एक्ट्रेस चारू की, जो कि महाकाल के दर्शन करने आती है और अपनी दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उज्जैन आती है। यही कहानी का ट्विस्ट है कि चारू का जो टूर गाइड होता है वो कोई और नहीं, वो कार्तिक ही होता है। जब चारू मंदिर आती है तो कार्तिक उसे पहली बार देखता है और वही उसे देखता हुआ रह जाता है। पहली ही नजर में कार्तिक को चारू से प्यार हो जाता है। वह छुप छुप के चारू को देखने लगता है। एक दिन पता चलता है कि चारू की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वहीं कार्तिक भागा हुआ जाता है और उसकी दादी की जान बचा लेता है। वह ये सब करके चारू को इम्प्रेस करना चाहता है, पर चारू उससे इम्प्रेस नहीं होती है। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ टाइम बाद चारू धीरे धीरे खुद उसके प्यार में पड़ने लग जाती है। एक दिन वह चारू को कहीं घुमाने ले जाता है। वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जहाँ राजा नाम का पुलिस वाला रेड डालता है और वह चारू का फेस देखने की जिद करता है। लेकिन चारू कार्तिक से बोलती है, अगर मेरा फेस सबके सामने आ गया तो बहुत बुरी तबाही आ जाएगी। कार्तिक चारू का फेस कवर कर देता है और राजा के बहुत कहने पर भी और उसकी बहुत मार पिटाई के बाद भी वह चारू का फेस उनके सामने नहीं आने देता है। वही कहानी आगे बढ़ती है और कार्तिक देखता है कि कुछ लोग चारू को जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। वह उनका काफी पीछा करता है लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह रोक नहीं पाता। इससे वह टूट जाता है। एक रोज वह बैठा था कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जो मैसेज किसी और का नहीं चारू का होता है, जहाँ चारू उससे कहती है कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह उसके सबसे खूबसूरत पल थे जो उसने उसके साथ बिताए थे। काश वह और पल उसके साथ बिता पाती। यह मैसेज देखने के बाद कार्तिक खुद को रोक नहीं पाता और चारू को ढूंढते हुए कटनी पहुंच जाता है। यह वही जगह है जहां का डॉन हंट्री होता है। कार्तिक कटनी पहुंचने के बाद सीधा हंट्री के घर पहुंच जाता है, जहां वह उससे बोलता है कि मुझे सर कुछ काम की जरूरत है, लेकिन हंट्री उसे काम देने से मना कर देता है कि हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। वहीं कार्तिक के पास एक क्वालिटी होती है कि वह जानवरों से बहुत प्यार करता है और खतरनाक से खतरनाक जानवर भी उसके सामने आते ही शांत हो जाते हैं। ऐसा ही एक डॉग हंट्री के पास होता है, जो कि एक जंगली डॉग होता है। जब वह किसी के काबू में नहीं आ रहा होता है, जब कार्तिक उसके सामने जाता है, डॉग तुरंत शांत हो जाता है। ये सब हंट्री देख रहा होता है। हंट्री तुरंत उसको बुलाता है, बोलता है तुमने डॉग को ऐसा क्या किया कि वह तुरंत शांत हो गया, जबकि वह ऐसे किसी के काबू में नहीं आ रहा। तभी कार्तिक बोलता है कि सर मैं डॉग की बातों को समझ सकता हूँ। उसके बाद हंट्री कार्तिक को अपने उस डॉग की हिफाजत के लिए लगा देता है कि आज से इसका ख्याल तुम रखोगे, और हंट्री कार्तिक को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। वहीं एक फंक्शन में हंट्री कार्तिक को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर हंट्री चीफ गेस्ट होता है और वहाँ उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछा जाता है। तो हंट्री इंट्रोड्यूस करता है अपनी होने वाली वाइफ, जो कि कोई और नहीं चारू होती है। ये सब देखकर कार्तिक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि चारू हंट्री की बहन है। सब देखकर कार्तिक जब शॉक हो जाता है तो वह अकेले में चारू से पूछता है कि यह सब क्या है, वह तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ क्यों बुला रहा है, जबकि मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारा भाई है। इस पर चारू रोते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें जो लगा था वो गलत है, मैं हंट्री की होने वाली वाइफ हूँ। चारू इमोशनल हो जाती है और कार्तिक को पूरी बात बताती है कि कैसे वो हंट्री के चंगुल में फंसी। उसने बताया कि जब वह 18 साल की थी तो वह एक ऑर्केस्ट्रा में गाना गाया करती थी। वही पहली बार हंट्री ने उसे देखा और अपने घर बुलाया, जहां उसने बोला कि वह उसे बड़े गानों में चांस दिलवा सकता है। चारू उसकी बातों में आ जाती है और हंट्री उसे ट्रैप कर लेता है। ना तो कोई गाना दिलवाता है और धीरे धीरे वह उसे ट्रैप करके अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करने लग जाता है। ये सब सुन कार्तिक इमोशनल हो जाता है और वह बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे हंट्री के चंगुल से निकाल कर ही रहेगा। वही एंट्री होती है हंट्री के भाई की, जिसका नाम बंटी होता है। बंटी थोड़ा साइको टाइप विलन होता है। वो एक मंगा नाम के लड़के को पीट रहा होता है, जहाँ चारू बताती है कि मंगा उसकी उज्जैन में ही भागने में मदद करने वाला था
लेकिन बंटी को कहीं से पता चल गया, जिसकी वजह से वह जबरदस्ती उज्जैन से उसे उठा लाते हैं और मंगा को कैद कर लेते हैं। अभी तक तो मंगा ने अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन अगर मंगा ने अपना मुंह खोल दिया तो वह तुम्हारी और मेरी सच्चाई भी जानता है। वह कार्तिक को बताती है कि मंगा तुम्हारे और मेरे बारे में भी जानता है। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो वह बंटी और हंसली के सामने सब कुछ उगल देगा, जिसके बाद उनको सब पता चल जाएगा कि तुम मेरे क्या हो। उसके बाद ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। और चारू कार्तिक को मैनिपुलेट करती है कि तुम्हें कुछ भी करके मंगा को मारना पड़े। पहले तो उसकी इस बात से कार्तिक तैयार नहीं होता, लेकिन चारू कार्तिक को मैनिपुलेट कर लेती है और मंगा को मारने के लिए राजी कर लेती है। वही कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ कार्तिक मंगा को मारने के लिए जाता है। अगली सुबह देखते हैं कि हंटी का जो डॉग था वह पिंजरे से बाहर होता है और उसके मुंह पर खून लगा होता है। ये सब देखकर कार्तिक शॉक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्तिक को पता था कि उसने मंगा को नहीं मारा, बल्कि उसने तो उसकी भागने में मदद की। लेकिन कार्तिक थोड़ी देर मंगा की बॉडी को देखता है, जहां वह देखता है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है, जो ब्रेसलेट किसी और का नहीं चारू का होता है। वो ब्रेसलेट लेके वह चारू के पास जाता है, जहां वह उससे पूछता है कि मैंने मंगा को नहीं मारा, तुम्हारा ब्रेसलेट उसके पास कहाँ से आया। चारू टूट जाती है और वह बताती है कि उसी ने डॉग को खोला, क्योंकि तुमने तो मंगा को मारा नहीं। अगर मंगा अपना मुंह खोल देता तो हमारी असलियत सबके सामने आ जाती, इसलिए उसे ही ये कदम उठाना पड़ा और उसने डॉग का पिंजरा खोल दिया, जिससे डॉग ने मंगा को मार दिया। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हंटी चारू को मिस कटनी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, लेकिन चारू उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती। वहीं कार्तिक चारू से बोलता है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यही एक मौका है जहां सब लोग कंपटीशन में बिजी होंगे और हम मौका पाकर वहां से भाग सकते हैं। उसकी इस बात से चारू खुश हो जाती है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब चारू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है वहीं एंट्री होती है हंटी की पहली वाइफ रत्ना। तो स्टेज पर चारू को काफी कुछ सुना देती है। वही मौका पाकर कार्तिक चारू को इशारा करता है कि यहाँ से निकलो। इसी सुनाने की वजह से हंटी और रत्ना की लड़ाई हो जाती है, जहां मौका पाकर चारू और कार्तिक पीछे वाले गेट से निकल रहे होते हैं, लेकिन उनको निकलता हुआ बंटी देख लेता है। बंटी उन लोगों का पीछा करने लगता है। जैसे ही चारू और कार्तिक ऑटो से जा रहे होते हैं, वहीं पुल पर उन्हें पुलिस वाला राजा रोक लेता है। राजा उन्हें टेम्पो से उतारकर पकड़ लेता है, लेकिन चारू और कार्तिक उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। वहीं थोड़ी देर बाद उसी पुल से बंटी निकलता हुआ दिखाई देता है, जहां राजा की गाड़ी खड़ी हुई वह देखता है। तो वह उससे पूछता है क्या उसने कार्तिक और चारू को वहां से निकलते हुए देखा। इस पर राजा बोलता है कि मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ, यहाँ मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा, और कार्तिक और चारू अगर यहाँ से निकलते तो मुझे जरूर दिखाई देते, लेकिन अगर वह मुझे दिखते हैं तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही कॉल करूंगा। इससे बंटी उसकी तरफ शक की नजर से देखता हुआ वहां से निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद राजा चारू और कार्तिक को गाड़ी के पीछे छुपा लेता है और उन्हें वहां से निकलने के लिए बोलता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर कार्तिक और चारू घबरा जाते हैं। राजा उन्हें वहां से ले जाता है, लेकिन वहीं पीछे बंटी की गाड़ी उसका पीछा करती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं यह कार्तिक और चारू का साथ दे रहा है, और वह उन्हें एक गोदाम में ले जाता है, जहां बंटी पुलिस वाले राजा का खून कर देता है। ये देखकर चारू और कार्तिक डर जाते हैं। वहीं बंटी कार्तिक को टॉर्चर करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वहां पर एंट्री होती है हंटी की एक्स वाइफ रत्ना की, जिसके हाथ में पिस्टल होती है और वह बंटी के गार्ड को गोली मार देती है। वही बंटी उसकी तरफ मारने को बढ़ता है और वह बंटी के हाथ पर भी गोली चला देती है, जिसके बाद रत्ना गुस्से में बंटी का खून कर देती है। ये सब देखकर कार्तिक और चारू डर जाते हैं। वहीं रत्ना कार्तिक और चारू को अपने साथ ले जाती है, जहां वह उनसे कहती है कि वह उनकी मदद करेगी अगर वह सच में दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वह उनको यहाँ से नेपाल भेज देगी। इस पर कार्तिक रत्ना से पूछता है कि वह उनकी मदद क्यों कर रही है। तभी वह कार्तिक को और चारू को बताती है कि उसके साथ हंटी और उसके भाई ने बहुत गलत किया था। जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी फर्स्ट नाइट पर हंटी नहीं उसके छोटे भाई ने उसके साथ रेप किया था। इसी वजह से उसने उसका खून किया है। वह हंटी से तलाक ले रही है। तलाक के बदले उसे 50 करोड़ दिए जाएंगे, जिसमें से 5 करोड़ वह चारू और कार्तिक को देगी। ये सुनकर चारू और कार्तिक खुश हो जाते हैं और चारू रत्ना को खुश होकर गले लगा लेती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां हंटी चारू को ढूंढ रहा होता है। वहीं वह पूछ रहा होता है कि बंटी और उसका गार्ड कहाँ है। वहां मौजूद उसके गार्ड बोलते हैं कि उनमें से किसी का कोई पता नहीं है। थोड़ी देर बाद ही चारू कार्तिक के साथ वहां पहुंच जाती है, जिस पर हंटी चारू से पूछता है कि वह कहाँ थी।
लेकिन वह बात को घुमाती है और हंट्री उसे वहां से ले जाता है। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि हंट्री रत्ना को खींचते हुए लेकर आता है, जहां रत्ना उसका मजाक उड़ाती है और वह गुस्से में रत्ना को गोली मार देता है। यह सब देख कार्तिक शॉक्ड हो जाता है। वहीं चारू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम इस सब में मत पड़ो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ सब साइड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर हंट्री ही है। अगर उसे किसी भी चीज की भनक लग जाती है तो वह उसे नहीं छोड़ता। इसके बाद चारू उससे कहती है कि अब उसे कुछ नहीं, अब उसे हंट्री को ही रास्ते से हटाना होगा, वह सब प्लान कर लेगी, तुम्हें बस हंट्री को मारना होगा। कार्तिक चारू की इस बात से एग्री नहीं करता, जिस पर चारू गुस्सा हो जाती है और हंट्री से कहती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए। इस पर चारू की बातों में आकर हंट्री कार्तिक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन कार्तिक समझ जाता है कि चारू उससे गुस्सा है, पर कार्तिक हंट्री से वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह उससे बोलता है कि आपकी जान खतरे में है और मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि रत्ना के भाई आपकी जान के दुश्मन बने हुए, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। इस पर चारू हंट्री से बोलती है कि उन्हें यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए, उन्हें अपने फार्म हाउस पर जाना चाहिए और वहीं कुछ दिन रहने चाहिए जब तक तुम्हारी जान को खतरा है। वहां जाने के लिए हम ज्यादा लोग साथ में ही लेके जाएंगे, कुछ ही लोग साथ जाएंगे। के बाद चारू, हंट्री, कार्तिक और उसके कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं और फार्म हाउस पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां हंट्री कार्तिक से बोलता है कि तुम्हें एक फंक्शन में चलना होगा। इस पर कार्तिक सवाल करता है कि कौन से फंक्शन में, जिससे वह बाहर निकल कर देखता है फार्म हाउस की सजावट हो रखी होती है। वह वहाँ के लोगों से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, तो वहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ हंट्री और चारू भाभी की शादी होगी। इस पर कार्तिक शॉक्ड हो जाता है और हंट्री और चारू की फार्म हाउस पर शादी हो जाती है। इसके बाद कार्तिक गुस्से में आ जाता है और हंट्री बहुत ज्यादा नशे में होता है और उसे मारने के लिए पिस्टल निकालता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद हंट्री की आंखें खुलती है और उसे लगता है कि वह उसकी हिफाजत करने के लिए खड़ा होता है। हंट्री वहाँ से खड़ा होता है और उसको बोलता है कि चलो बाहर बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तभी वहाँ चारू आती है, बोलती है तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला था, तुम चाहते तो इसे मार सकते थे, लेकिन तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। इस पर कार्तिक चारू से कहता है कि वह सब ठीक कर देगा, उसे बस थोड़ा टाइम दो। वहीं कार्तिक और हंट्री बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ कार्तिक हंट्री को सारी बात बता देता है, जहाँ वह एक कहानी के थ्रू बताता है कि वह चारू से प्यार करता है। इस पर हंट्री गुस्से में खड़ा होता है, वह बोलता है कि उसे चारू से कुछ बात करनी है और चारू की तरफ जाता है, जहाँ वह चारू को बताता है कार्तिक ने उसे सब बता दिया है। इस पर हंट्री इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि वह उसे एक बार बोल देती कि वह हंट्री से नहीं कार्तिक से प्यार करती है तो वह खुशी खुशी उसे जाने देता। टाइम बाद ही हंट्री कार्तिक और चारू को वहां से जाने के लिए बोल देता है कि तुम दोनों जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता सकते हो। वहीं ये सब देखकर चारू और कार्तिक शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन खुश होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी रोड पर पहुंचते हैं और पीछे से हंट्री उन पर वार करता है, जहां फ्लैशबैक का वो सीन दिखाया जाता है जहां सीरीज की शुरुआत होती है। वहीं हंट्री कार्तिक को एक पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह उसे मारने लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले ही बताया था कि कार्तिक को जानवरों से बहुत प्यार होता है। वहीं एक खूंखार बैल जो कि हंट्री के फार्म हाउस पर होता है, उसे कार्तिक अपने वश में कर लेता है और वही बैल कार्तिक की जान बचाने के लिए उस पहाड़ पर आ जाता है। वहीं कहानी पूरी तरह से बदल जाती है, जहां हंट्री कार्तिक को मारना चाहता था, वहीं हंट्री की जान अब कार्तिक के हाथ में होती है और वह उसकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी पीछे से चारू कार्तिक के सर पर वार कर देती है। कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां कार्तिक बेहोश हो जाता है और चारू हंट्री को हॉस्पिटल ले जाकर उसे भर्ती कर देती है, जहां पता चलता है कि हंट्री कोमा में चला जाता है। वहीं चारू पुलिस को बयान देती है कि कार्तिक ने ही बंटी और रत्ना का खून किया है और अब उसने हंट्री पर भी वार किया है। कार्तिक उसके प्यार में पागल हो चुका है। चारू के ये सब बयान सुनकर कार्तिक शॉक्ड हो जाता है और बस से वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं जब वह जेल में बंद होता है, तभी चारू उससे वहां मिलने आती है, जहां वह पूछती है कि तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे कि मैंने ये सब क्यों किया। तो कार्तिक उससे पूछता है कि हाँ, तुमने ये सब क्यों किया। तो चारू उसे बताती है कि तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, तुम सब बिना मतलब मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते। मंगा मेरी मदद कर रहा था क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुझसे कुछ चाहता था। हंट्री ने मुझे सिंगिंग के नाम पर अपने घर में अपनी ही वाइफ बनाकर रख लिया। भाई तुम भी मुझसे बिना कुछ चाहे कुछ नहीं करते। अगर तुम चाहते तो बिना प्यार किए भी मुझे यहाँ से बचा सकते थे,
लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए तुम सब एक जैसे हो। वहीं चारू पूरी कहानी खोलती है कि रत्ना के बारे में हंट्री को उसी ने बताया था। वह तो वहां से चुपचाप जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पता चला 50 करोड़ के बारे में, जो रत्ना को डिवोर्स के बाद मिलने वाले थे। इसीलिए वह कार्तिक को रत्ना के घर से ले आई और हंट्री को सब कुछ सच बता दिया कि रत्ना उसे अपने साथ लेकर गई थी और उसी ने बंटी और उस सबको मारा था। उसी के बाद हंट्री ने रत्ना को पकड़ा और उसे जान से मार दिया। इस पर कार्तिक शॉक्ड हो जाता है कि चारू उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी, बल्कि उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया हंट्री के चंगुल से निकलने के लिए। वहीं पता चलता है कि हंट्री ने भी अपनी आधी प्रॉपर्टी चारू के नाम कर दी थी। कार्तिक शॉक्ड हो जाता है और वह जेल से भागने की प्लान करता है, क्योंकि वह चारू को हर हालत में सबक सिखाना चाहता था। तभी वह जेल से भाग जाता और सीधा अपनी दोस्त रितु के पास पहुंचता है, जहां वह उसे सारी बात बताता है। जिसके बाद रितु उसकी मदद करती है और समझाती है कि तुम ये सब छोड़ दो और उसको भूल जाओ। लेकिन कार्तिक उसकी बात नहीं मानता और उसको बोलता है कि उसे हर हालत में अपना बदला लेना है। वही रितु पता करती है और उसे बताती है कि कार्तिक चारू यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही है। हंट्री कोमा में है और चारू उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर भागना चाहती है। कार्तिक जैसे ही छुपता हुआ घूम रहा था, लेकिन फिर भी उसे पुलिस पकड़ लेती है, जहाँ उसकी कोर्ट में पेशी होती है, जहां चारू के बयान का इंतजार किया जाता है। लेकिन चारू वहां बयान देने नहीं आती और कार्तिक को जेल से रिहा कर दिया जाता है। वहीं कार्तिक की शादी उसकी दोस्त रितु के साथ फिक्स कर दी जाती है, जहां रितु उसे बताती है कि चारू यहाँ से भागकर जर्मनी जा चुकी है। लेकिन वह कार्तिक को समझाती है कि तुम अब सब भूल जाओ, अब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कार्तिक उसकी बात नहीं सुनता और उसे ढूंढता हुआ जर्मनी चला जाता है। जर्मनी में जब वह पहुंचता है तो वहाँ कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ उसे बचाने के लिए एंट्री होती है एक लड़की जिसका नाम रुचा होता है, और रुचा गुंडों से कार्तिक की मदद करती है। जहाँ वे दोनों बैठे होते हैं, वहीं रुचा कार्तिक से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है, किस रीजन से आए हो। तो वहीं कार्तिक उसको सारी बात बताता है कि वह अपनी एक दोस्त चारू को यहाँ ढूंढने आया है। रुचा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और हर जगह चारू को ढूंढने लगती है। वह उसे बताती है कि यहाँ कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ पे जब भी कोई इंडियन यहाँ पहली बार आता है उस रेस्टोरेंट में जरूर जाता है। वहाँ की सीसीटीवी में हम पता लगा सकते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी पता नहीं चलता है। एक दिन टैक्सी वाले का पता चलता है जिसमें चारू बैठी थी। वहीं उस टैक्सी वाले से पूछा जाता है तो वह बताता है कि चारू का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन कार्तिक उसकी बात का विश्वास नहीं करता। जहाँ रुचा न्यूज पढ़ती है और देखती है, जिसके बाद कार्तिक को बता कि वह ये सब सच बोल रहा है, चारू अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद कार्तिक उसकी बात का भरोसा कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह धीरे धीरे रुचा के करीब आ गया होता है। जिसके बाद रुचा के समझाने के बाद कार्तिक उसकी बात का विश्वास कर लेता है। रुचा उसे बोलती है कि वह उसके साथ एक अलग कनेक्शन फील कर रही है। वहीं कार्तिक बोलता है कि वह उसके साथ भी एक कनेक्शन फील कर रहा है। उसे मिले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह उसे काफी टाइम से जानता है। उसके बाद रुचा कार्तिक को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है, जहां कार्तिक वापस इंडिया जा रहा होता है। तभी पीछे से एक टैक्सी वाला आता है जो कार्तिक को एक ब्रेसलेट देता है। बोलता है कि यह ब्रेसलेट उनकी दोस्त का है जो उनके साथ अभी यहाँ आई थी। इस पर कार्तिक शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये वही ब्रेसलेट था जो चारू पहनती थी। इस पर कार्तिक का दिमाग घूमता है और उसे रुचा पर शक होने लगता है कि चारू का ये ब्रेसलेट रुचा के पास कैसे आया। कार्तिक एयरपोर्ट की फ्लाइट छोड़ तुरंत रुचा के घर जाता है, जहां वह रुचा के नाम के अल्फाबेट देखता है। जब उन्हें बदलता है तो वह चारू में कन्वर्ट होते हैं। तभी पीछे से रुचा आ जाती है, जहां कार्तिक उससे पूछता है कि तुम चारू हो। वो बोलती है नहीं, मैं चारू नहीं हूँ। तो इस पर कार्तिक उससे बोलता है कि तुम्हारे पास चारू का ब्रेसलेट कहाँ से आया। इस पर रुचा बोलती है कि मैं चारू नहीं हूँ, ऐसे ब्रेसलेट तुम्हें मार्केट में कितने मिल जाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर कार्तिक उससे कहता है कि तुम भी तो यहाँ टूरिस्ट ही बनकर आई थी ना, फिर तुम एक होटल में ना रुककर तुम्हारे पास अपना घर कहाँ से आया। इस पर रुचा उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन कार्तिक अपनी जिद पर अड़ा रहता है और रुचा वहां से भाग जाती है, जिससे उसका पीछा करते हुए कार्तिक भी उसके पीछे जाता है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एंट्री होती है हंट्री की। हंट्री पीछे से बोलता है कि इसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, इसने मेरे पैसे से अपने फेस की सर्जरी कराई है। वहीं जर्मनी में अगर ये है तो ये अपने होठों की सर्जरी कराने यहाँ आई है। इस पर रुचा हंट्री से बोलती है कि वह चारू नहीं है, लेकिन वह कहीं ना कहीं घबरा जाती है। हंट्री उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है।
जहां वह कार्तिक के साथ एक गेम खेलता है कि रिवॉल्वर में 3 गोली हैं, जिस भी गोली पे जिसकी डेथ हो जाएगी और जो बचेगा रुचा यानी चारू उसी की होगी। रुचा वहां घबराई हुई बैठी रहती है। गेम ओवर होता है और हंट्री के पास वही गोली आती है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन हंट्री गेम खेलता है क्योंकि उस रिवॉल्वर में सारी गोलियां नकली होती है। वहीं वह रुचा को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है, लेकिन कार्तिक उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे से कार्तिक के सर पर एक वार होता है। वो वार कोई और नहीं करता बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रितु करती है, जहां पर रुचा शॉक्ड हो जाती है। तभी पता चलता है कि चारू और रितु के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें चारू ने रितु को बोला था कि मैं कोर्ट में बयान देने नहीं आऊंगी अगर तुम कार्तिक से मेरा पीछा छुड़ा दो, और मैं यहाँ से जर्मनी जा रही हूँ, लेकिन इस बात का पता तुम किसी को मत बताना। लेकिन रितु इस बात का पता कार्तिक को बता देती है जब कार्तिक उसके पीछे चला जाता है। जब रितु कार्तिक को खुद से दूर जाता हुआ देखती है तो यही चीज जाकर वो हंट्री को बता देती है, जिसके बाद हंट्री को पता चलता है कि रुचा ही चारू है और हंट्री चारू को वहां से लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बेहोश कार्तिक को रितु अपने साथ लेकर चली जाती है। इसी के साथ इस वेब सीरीज के पहले सीजन की एंड हो जाता है। अब दूसरा सीजन कब आता है यह देखना बाकी है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और सस्पेंस बनाकर रखिए। जैसे ही इसका दूसरा सीजन आएगा, आपकी होस्ट और दोस्त आपके लिए ऐसे ही दोबारा कहानी लेकर जरूर आएगी। तब तक के लिए बने रहिए न्यू अपडेट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। अगली कहानी आपको किस वेब सीरीज या मूवी पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। अपने इस दोस्त को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पॉपकॉर्न खाते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।